वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दो तीन अलग अलग विषयों पर एक ही वीडियो है ये। इसमें जो अभी रिसेंटली 1952 आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आने वाली है उससे संबंधित न्यूज़ है। उसी के साथ ही आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 में जो भी जितने भी विषय थे, लगभग 30 विषय थे और लगभग 29 विषयों तक सभी की जो मेरिट के अनुसार पोस्टिंग भी हो चुकी है। लेकिन अभी जो आरक्षित सूची थी, सभी का एक ही क्वेश्चन होता है कि आरक्षित सूची कब क्लियर होगी। तो आज जो आरक्षित सूची से संबंधित जो नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसी के साथ ही आज ही इस कॉलेज एजुकेशन से संबंधित एक न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि कॉलेज एजुकेशन की जो वर्तमान स्थिति है वो उसको प्रदर्शित करती है। और उसी के साथ ही एक और भी इसमें मुद्दा ले रहे हैं हम कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2020 का जो रिज़ल्ट है वो अब तक कहाँ तक उसमें पहुँची है बात और आगे क्या हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं जो आज की न्यूज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम बाकी की आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम रिजल्ट की भी बात करने जा रहे हैं और आरक्षित सूची से संबंधित भी हम बात करने जा रहे हैं। आज के दिन कोटा की ये न्यूज़ है 30 मई की, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। वास्तविक स्थिति आप देख सकते हैं आपके सामने। 35% कॉलेजों के भवन नहीं है, वो तो फिर भी मायने नहीं रखता। शिक्षकों के 46% पद खाली है। 545 कॉलेजों में सिर्फ 42 में प्राचार्य है। ये राजस्थान में कॉलेज शिक्षा की ये वर्तमान स्थिति है। जैसे कि बता रहे हैं ये वास्तविक स्थिति है, जो कि बताया जा रहा है कि कॉलेज की बहुत अच्छी स्थिति हो रही है, जबकि आपके सामने कॉलेजों की कोई स्थिति अच्छी नहीं है। आपको एक बात और भी बताऊंगा मैं इसमें, 545 नहीं, इवन 547 कॉलेज हैं ये, इसमें 545 बताया जा रहा है। लेकिन लगभग 257 कॉलेजों में केवल आर्ट्स चल रही है। 257 कॉलेजों में से मुश्किल ही 7 या 8 कॉलेज होंगे जिसमें कॉमर्स और साइंस है। बाकी लगभग 250 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें केवल आर्ट्स विषय, ना कॉमर्स है ना साइंस है। ऐसी राजस्थान में कॉलेज शिक्षा की स्थिति बन चुकी है। नाम के लिए कॉलेजेस बहुत हैं लेकिन उसका जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी नहीं है। 2020 के बाद भी ये स्थिति आपके सामने। मेन बातें हम कवर करेंगे। आप देखिए, प्राचार्य में जब 545 स्वीकृत पद हैं तो कार्यरत केवल 42 हैं। 503 पद रिक्त हैं। अब आप समझ सकते हैं जहाँ पे प्राचार्य नहीं है वहाँ पे क्या स्थिति रहती होगी कॉलेजों में। व्याख्याताओं के 4746 तो केवल 300 कॉलेजों की स्थिति है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कार्यरत हैं वो 2559 हैं। और जो रिक्त पद इसमें दिखा रहा है वो 2187 दिखा रहा है। ये केवल 300 कॉलेजों की स्थिति है। 257 कॉलेज जो कि सोसाइटी कॉलेज में दिए गए हैं उसमें वर्तमान में एक भी पद भरा हुआ नहीं है। उसकी स्थिति ये थी कि उसमें 2300-2400 पद रिक्त थे और अभी 88 नए कॉलेजेस खोले गए हैं। अभी तो कागज़ों में खोले गए हैं, आगे क्या स्थिति रहती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उसमें 88 कॉलेजों में जो स्वीकृत पद हैं वो उसके अलावा है। ये 2187 पद वो अलग हैं और 88 कॉलेजों के जो पद होंगे वो अलग है। और जो यहाँ पे और स्थिति देखने को मिल रही है जिसमें आप विश्वास करेंगे कि लगभग 2500 ये और लगभग 3000 ये 5500 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद रिक्त चल रहे हैं राजस्थान में। आपके सामने एक ये स्थिति भी आप देख लीजिए कि 372 कॉलेज तो पहले थे ही, 545 तक यानी ये 47 तक हैं कॉलेज। और स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है राजस्थान में। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो रिक्रूटमेंट थी 2020 उसमें व्यवसायिक प्रशासन, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो पद थे वो लगभग आपके 194 और 58 के करीब इसमें हो रहे हैं। लगभग 250 पद मान के चलिए। 250 पद में से आप देखा कार्यरत है।
जबकि 257 कॉलेजों में कॉमर्स और साइंस का तो कोई नाम ही नहीं है। यानी 300 कॉलेजों में भी अगर आप इस व्यवसाय प्रशासन जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसमें से 194 पद खाली चल रहे हैं, ये स्थिति हो चुकी है। अगर हम इसकी रिजल्ट की भी बात करेंगे, इस रिजल्ट का अपडेट कहाँ तक पहुँचा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे चित्रकला में 41 पद हैं, अर्थशास्त्र में 106, अंग्रेजी में 163, भूगोल में 139, हिंदी में 213, इतिहास में 174, राजनीति में 181, व्यवसाय प्रशासन में 194 और 257 कॉलेजों में जो रिसेंटली है उसमें कॉमर्स साइंस है ही नहीं, केवल आर्ट्स के बेस पर ये कॉलेजेस चल रहे हैं जो कि नाम के लिए है। अब इन पदों पे क्या कार्रवाई हो रही है, तो पहले तो मैं इसकी बात ही कर लेता हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 127 पद पे अभी ये रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसमें एमबीए वालों को भी एमबीए वाले शामिल हुए थे और उन्होंने केस कर दिया था, जिसके चक्कर में न्यायालय में ये जो भी मुद्दा है वो विचाराधीन है। स्थिति यही है कि मार्च के बाद हियरिंग में नंबर नहीं आ रहा है, या ये हो सकता है सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे आरपीएससी की तरफ से या कॉलेज डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वकील ही प्रेजेंट नहीं हो रहा है जो आगे बढ़कर बोले कि सर ये हमारे नंबर हैं और उस पर हमारी हियरिंग करवा दो, क्योंकि 2 महीने से उसमें नंबर नहीं आया है। वो स्थिति ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। 127 पोस्टों पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सरकार को, कॉलेज डिपार्टमेंट को, आरपीएससी को उससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, पढ़ ही रहा है क्या करना है, कोई हियरिंग में जा नहीं रहा है जितनी पता पड़ रहा है। आज भी हियरिंग थी, जैसे मैंने आपको बताया था अपडेट में, 30 मई की डेट दोनों जगह थी। जोधपुर में जो पेंडेंसी चल रही है उसके चक्कर में जयपुर में हियरिंग नहीं हो रही है, उसकी डेट फिर खसक गई। 30 तारीख को जो आज है, पूरे दिन वॉच करने के बाद भी यही पता पड़ा कि जो केस का जो नंबर था वो 225 के करीब था, जो कि जितना मैंने आज वॉच किया उस हिसाब से आज भी नंबर नहीं है। फिर से नई डेट, 1 महीना फिर आपकी ये न्यायालय की छुट्टियां पड़ गई है, जून में छुट्टियां हैं, जुलाई में फिर भीड़ पड़ेगी क्योंकि फिर 1 महीना छुट्टियां थी। तो यानी इसकी रिजल्ट का तो पता ही नहीं है। 194 पद तो गए ऐसे ही। नई रिक्रूटमेंट में भी व्यवसाय प्रशासन के 70 पद हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये स्थिति हो चुकी है, व्यवसाय प्रशासन की रिजल्ट का कोई अता पता ही नहीं है। और आने वाला समय और जिस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से आरपीसी और राजस्थान सरकार के द्वारा वो हैंडल किया जा रहा है केस, उस हिसाब से तो आने वाले 6 महीने में भी इस रिज़ल्ट का कोई पता नहीं चल सकता कि वो आएगी भी या नहीं आएगी। ये स्थिति हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं सब जने जो 1952 पदों की बात करते हैं। 1952 पदों से संबंधित रोज ही न्यूज़ आ रही है। आप देख पा रहे हैं आज की 29 मई की ये न्यूज़ है, कल की सिरोही की, जिसमें बताया जा रहा है कॉलेज लेक्चर के 1952 पदों पर भर्ती, अगले माह विज्ञापन आने की संभावना। ये न्यूज़ कंटिन्यू इस महीने कंटिन्यू आ रही है कि अगले महीने विज्ञापन, अगले महीने विज्ञापन। लेकिन अब ये अगले महीना, अब 1 दिन बचा हुआ है, अगला महीना भी आ जाएगा। इस विज्ञापन का क्या होने वाला है आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन ये न्यूज़ कंटिन्यू आ रही है कि जून में विज्ञापन हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में इसके पेपर हो रहे हैं। जो 2019 और 20 की वैकेंसी 2023 तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इस तरीके से विज्ञापन निकाले जाते हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। कोई भी बंदा मुंह उठाकर कोर्ट चला जाता है, पूरी प्रक्रिया पर बाधा पड़ जाती है। तो वहाँ पर अक्टूबर नवंबर में पेपर करवाएंगे और ये करवाएंगे, ये सब आपके सामने है क्या स्थिति होने वाली है इसकी भी। जितना अभी तक विश्लेषण किया गया है तो आरपीसी ऐसे जब तक पेंडिंग जो वैकेंसीज चल रही है उससे रिलेटेड कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सकती, और निकाल भी अगर 70% से पद कम होते हैं तो वर्तमान रिक्रूटमेंट में उन पदों को समायोजित करने वाला नियम है। अब 127 का 70% कर लो तो आप देखो लगभग आपके सामने लगभग 63 के करीब हो रहे हैं, जबकि ये पद जो हैं 70 हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन पदों को भी इसके अंतर्गत समायोजित करने की बात की जा सकती है, क्योंकि नियमों के अनुसार वर्तमान में चल रही भर्ती में और जो नई रिक्रूटमेंट आ रही है उसके अगर 50% के करीब पद हैं तो वर्तमान में उन पदों को समायोजित कर देना चाहिए। क्योंकि एक एक जो इनका जो समय मतलब भर्ती का जो समय है वो कम से कम वो चलता है, इनके 4-4, 5-5 साल, 5 पंचवर्षीय योजना के रूप में ये भर्तियां निकलती है राजस्थान में, तो जितना हम देख रहे हैं।
अब 1952 पद जो न्यूज़ के अनुसार तो जून में आ जाएगी। अब देखते हैं, मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता जून में आ सकती है, लेकिन रोज़ न्यूज़ में आ रहा है ये आएगी। अब देखते हैं आने वाली है कि क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी जो 2020 की जो सूची है, आपकी आरक्षित सूची है। सबके कमेंट्स मैसेजेस आते हैं कि वो आरक्षित सूची के अनुसार मेरा फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, हमारा नंबर कब आएगा। नियमों के अनुसार तो ये स्पष्ट है कि जब उनकी जो अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट आ जाती है उससे 6 माह के बाद आपकी जो पद रिक्त रह जाते हैं, भले वो जो उनके ज्वाइन नहीं किया या वो एलिजिबल नहीं है या कुछ भी संभावना से वो अगर रिक्त रह जाते हैं, तो 6 माह के अंतर्गत इनको नई जो उनकी आरक्षित सूची है उससे कैंडिडेट को मौका दिया जाना चाहिए, उनको उनमें से अपॉइंटमेंट दे देनी चाहिए 6 माह के बाद। यानी आप अपना चेक कर सकते हैं, जिस दिन आपकी रिजल्ट इसकी मतलब अपॉइंटमेंट की जो सूची आ गई थी उससे 6 महीने के बाद आपकी ये सूचियां उठ जानी चाहिए और जो रिक्त पद हैं उनको आरक्षित सूची से भर देना चाहिए। यही नियम है और इतना तक है। 1 साल के बाद तो उस जो आरक्षित सूची है उसका फिर काम ही नहीं रह जाता। तो आप सोचिए 6 माह से 1 साल के अंतर्गत आपको उसमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ वो 1 साल के बाद वो आरक्षित सूची को भी वो काम पे नहीं लेते हैं। ये जो नियम है, जो आज मैं ये नियम बता रहा हूँ, वो आज के नियम जो बता रहा हूँ वो भी आज के न्यूज़पेपर में ही आया हुआ है और वो किसी और भर्ती से संबंधित था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया है। लेकिन सभी भर्तियों के एक ही नियम होते हैं। आरक्षित सूची की जो है वो 6 माह के बाद आपकी आ जाना चाहिए नंबर। अब देखिए आपकी उसमें भी कब तक नंबर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितना हमने विश्लेषण किया है, राजस्थान सरकार हो या आपके कॉलेज डिपार्टमेंट हो या आरपीसी हो, एक बार विज्ञापन निकाल कर सो जाते हैं और फिर रिज़ल्ट के लिए भी काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है। इंटरव्यू 1-1 साल चल रहे हैं, अभी भी रिसेंटली 1 साल ही इंटरव्यू चले थे और उसके बाद रिज़ल्ट, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की रिज़ल्ट पिछले 6 महीने से भी अभी वेटिंग है और अभी आने वाला 6 महीने है वो भी इस तरीके से ही जाने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन न्यूज़, जो हायर एजुकेशन न्यूज़ है उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।